प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार रविवार के सुबह के दिन इस हॉल में एकत्रित होने का मौका प्रभु ने हमको दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। आप पहली बार आए हैं तो अपना हाथ उठाए, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार कि वहाँ पर एक भाई साहब वहाँ पर तालियों के साथ इन लोगों का स्वागत करें। मेरी सबसे छोटी बहन आई है, यहाँ देखा होगा आपने उसको। हमारे अभी जो ग्रेस के थोड़े वीडियोस निकले उसमें वो गा रही है। मैंने उससे पूछा कि वो गाएगी क्या, तो उसने मना कर दिया। तो मेरी बहन का स्वागत कर सकते हैं। और क्रिस्टोफर के पिताजी वेलकम। सुमित के पिताजी अंकल, आपका स्वागत है एक और बार। पता चला ना क्यों देख रहा था मैं। ओके, सबका स्वागत है। आज सुबह यहाँ पर वचन की सेवकाएं में जाए उससे पहले आए, बाइबल उठाए, हम ऐलान करें। अगर मैं ये भूल जाऊँ तो मुझे याद कराना। पिछले हफ्ते हमने नहीं किया। Yes, Nikhil, your friend is here. Yeah, second time, right? You come. Yeah, okay, you're welcome. Okay, ये मेरा बाइबल है। ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। एफएससी 3:16 हमारे अंदरूनी भागों में हमें बलवंत होना है। और उसी मुद्दे को लेकर हम पूरे साल सोच रहे हैं कि कैसे हम हमारे अंदरूनी भागों में बलवंत हो सकते हैं। अलग अलग बातों को हमने पूरे साल के दरमियान देखा। अभी हम एफएसियों की पत्री 6 अध्याय में पहुंचे हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु में बलवंत होना चाहिए। बहुत सारी बातों के विषय में हमने देखा, लेकिन प्रभु में बलवंत होने के विषय में पौलुस याद दिलाता है। और वहां पर वो बोलते वक्त वो इस तरह से कहता है, इसलिए हमें प्रभु में बलवंत होना चाहिए। तो जो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, उस वजह से हमने देखा कि क्यों इसलिए इस्तेमाल किया, क्यों उसने कहा इसलिए। और हमने देखा कि अगर उसको समझना है उस शब्द को, इसलिए को, तो उसके पहले का अध्यायों को देखना पड़ेगा। एफएसियों की पत्री 1 से 5 हमने देखा कि किस तरह से हमारे दर्जे के विषय में यीशु मसीह में आने के बाद हम जो खोए हुए थे उसको प्रभु उद्धार कर कर हमारा एक नया दर्जा हमको देकर हमें स्वर्गीय स्थानों में उठाता है। ऐसा एफएसियों की पत्री 1, 2 और 3 में हम देख सकते हैं। 4 और 5 जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें पौलुस हमसे कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा एक दर्जा है, क्योंकि प्रभु ने हमें उठा लिया है, क्योंकि हमें नया कर दिया, इस नए ओहदे पर ला दिया है, तो हमारे से कुछ अपेक्षाएं हैं। हमारे आचरण फलाना तरीके के होने चाहिए। तो इस तरह का दर्जा, इस तरह का आचरण, इसलिए प्रभु में बलवंत होना जरूरी है। नहीं तो वो दर्जा नहीं रहेगा, नहीं तो वो आचरण नहीं दिखा पाएंगे। प्रभु को हमसे अपेक्षाएं है, प्रभु ने हमको कुछ दिया है, और इसलिए उसके लिए प्रभु हमको बल देता है। प्रभु में हमें बलवंत होना है। और जब उसको हम थोड़ी और गौर से देख रहे थे, उन्हीं कलमों के आगे पीछे एफएसी 6, 10, 11, 12 सब हम देखते हैं, तो वहां पर
हम शत्रु के विषय में भी देखते हैं कि हमारा शत्रु बहुत ही क्रूर, बहुत ही चालाक, बहुत ही ताकतवर है। उसका एक बहुत बड़ा सेना है और वो हमारा विरोध करता है। तो हम दर्जे से गिर जाए, हमारा आचरण हम बिगाड़ दे, इसलिए शत्रु अपनी पूरी ताकत लगाता है। इसीलिए भी हमें प्रभु में बलवंत होना चाहिए। और उसके साथ साथ शत्रु के बल के सामने हमारे खुद की कमजोरियां, हम खुद कमजोर हो जाते, हम पाप करने के लिए आतुर होते हैं, बेचैन होते हैं, या जल्दी से हम उसके लिए द्वार खोल देते हैं। तो ये सब कारणों से हमें प्रभु में बलवंत होना जरूरी है। और प्रभु में बलवंत होने के क्या क्या जरिए हैं, किस किस तरह से हम प्रभु में बलवंत हो सकते हैं, वो हम पिछले हफ्तों से देखते आ रहे हैं। अब बलवंत होने के लिए और प्रभु में बने रहने के लिए और शत्रु का सामना करने के लिए पौलुस वहां पर कहता है, 6 का जब 10 हम पढ़ते हैं कि 6 का 11 हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की, अब हमने पिछले हफ्ते देखा, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, बने रह सको, सामना कर सको और स्थिर रह सको। याद है, खड़े रहने के विषय में 3 अलग अलग पहलू, 3 अलग अलग दृष्टिकोण से हमें समझाया है कि तुम शत्रु के युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसका सामना कर सको और फिर स्थिर रह सको। शत्रु हमसे युद्ध करने आए उससे पहले, युद्ध करते वक्त और युद्ध के बाद। ये हथियार हमें मदद करते हैं कि शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके। बुरे दिन में जब वो हमसे युद्ध करता है तो हम उसका सामना कर सके, और युद्ध जीतने के बाद भी हम खड़े रह सके। अब हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, कई युद्ध हम हार जाते हैं। शत्रु जब हम पर वार करता है तो इंग्लिश में 2 शब्द है, बैटल और वॉर। तो जो वॉर है, वॉर हमने जीत लिया है, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जिसमें हम कई बार हारते हो। कितने लोग यहां पर हारे हैं शैतान के सामने? जो नहीं हारे हैं मुझे मिल के जाना। हम सब हारे हैं, है कि नहीं? तो लड़ाइयां हम हारते हैं। तो मैं यहां पर जब पढ़ता हूं, पौलुस कहता है कि और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। उसका मतलब है कि कुछ कुछ लड़ाइयों में हम हार जाएंगे, तो हार जाने के बाद भी खड़े रहने के लिए क्या पहने रहना पड़ेगा? ये हथियार होगा तो वापस आप खड़े हो पाओगे। जरूरी नहीं है कि हर बार आप शत्रु को हराओगे। कुछ कुछ लड़ाइयां हम हार भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी खड़े होकर शैतान का सामना करने के लिए इन हथियारों का पहनना जरूरी है। हमने ये भी पिछले हफ्ते देखा कि क्यों इसको प्रभु के हथियार कहा जाता है। परमेश्वर के हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर खुद उसका इस्तेमाल करता है। पुराने नियम में लिखा है, यीशु ने खुद उसका इस्तेमाल किया। वही नहीं, ये इस युद्ध को, शत्रु को, हमको सब जानने वाला खुदा है हमारा, और इसलिए वो कहता है ये मेरे हथियार है, ये परमेश्वर के हथियार है। और ये उड़कर हम पर नहीं आ जाएंगे, इसको हमको उठाकर पहनना है। और इसके सबसे पहले हथियार के सबसे पहले मेंबर या अंग का हमने पिछले हफ्ते अध्ययन किया थोड़ी देर के लिए। क्या था वो? सत्य। हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए, वो हमारा सबसे पहला हथियार है। सत्य सबसे जरूरी। बोलिए क्या है? सत्य सबसे जरूरी। सत्य से क्या मतलब है? यीशु ऐसा कहता है कि प्रभु तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। सत्य का मतलब हकीकत। जो हकीकत है वो सत्य है। सत्य है कहकर बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियां हम सुनते हैं, बहुत सारे मिथ्या कहानियां हम सुनते हैं। वो सब कहानियां हैं, उसको लोगों ने बहुत इज्जत और अहमियत दी है, लेकिन वो हकीकत है क्या? सत्य होगा तो वो हकीकत होगा। तो प्रभु का वचन, ये वचन जो है वो हकीकत का बयां करता है। सृष्टि का हकीकत, परमेश्वर का हकीकत, हमारा हकीकत, हमारे पाप का हकीकत, हमारे उद्धार की जरूरत का हकीकत,
और उस उद्धार की जरूरत के लिए उतर के आने वाला परमेश्वर की हकीकत, परमेश्वर का पुत्र जो क्रूस पर मरा उसकी हकीकत, और मरकर जी उठा वो हकीकत, और उस जी उठने की वजह से अब हमें पापों से मुक्ति मिली है उसका हकीकत। कैसे मिली है? विश्वास करने से मिली है। विश्वास करने से हमें हासिल होती ये पूरा हकीकत, इंसान के इतिहास का हकीकत, जिंदगी के मतलब का हकीकत, हमारे भविष्य का हकीकत, सब इसके अंदर है। ये सत्य है, कभी ना बदलने वाला। तथ्य बदल जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बदल सकता है, राज्यों के नाम बदल सकते हैं, है ना। हम जब पढ़ते थे तब सिर्फ 22 स्टेट होते थे, अभी कितने स्टेट है? कितने स्टेट है? सॉरी, आई वेलकम शेरिल्स कजिन फ्रॉम इंदौर, सॉरी आई डिडंट सी यू। अभी कितने हैं? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बोले कितने स्टेट है अभी? अरे आप स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बोले हाउ मेनी स्टेट्स? क्या देखो, कितना तथ्य भी सही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। सत्य आपके जीवन में चाहिए तो वो सत्य जो कभी ना बदलता, हमेशा हमेशा रहने वाला, जो सच में इंसान की और इतिहास की और हम सब की हकीकत को बताता है। हम कहां से आए, कहां जाएंगे, क्यों यहां पर है, कैसे जीना है, वो सब क्या बताता है? ये बाइबल बताता है। और ये सत्य अगर आपके जीवन में होगा तो ये सत्य जैसे एक हथियार के रूप में जब हम देखते हैं तो बेल्ट जैसे पूरे यूनिफॉर्म को पकड़ लेता है, वैसे ये सत्य हमारी जिंदगी को पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, उसको जगह पर रखेगा। इसलिए इसको पौलुस कमर कसने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऐसा वो कहता है। तो इट इज अ ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। और इसके अंदर जो भी वादे हैं परमेश्वर के बारे में, उसके स्वभाव के विषय में, उसकी मदद के विषय में जो भी वादे हैं वो भी सत्य है। तथ्य कह सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था मेरे पिताजी का कि कैसे हॉस्पिटल के लोग कुछ बोल रहे थे और फिर सत्य ने किस तरह से हमें संभाले रखा उस परिस्थिति से। मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो मैंने देखा कि मैंने बताया नहीं कि मेरे पिताजी फिर ठीक हो गए। मैंने उनको कोमा में हॉस्पिटल के अंदर तो भेज दिया, फिर निकाला नहीं। तो आज मैं निकाल रहा हूँ। 7 दिन के बाद वो वहाँ से भी निकले थे, तो 7 दिन हो गए, अभी वो बाहर आ गए। बिल्कुल ठीक है। प्रभु ने बहुत ही अद्भुत चमत्कार किया। प्रभु का नाम धन्य हो। आमीन। और ये सत्य इसलिए भी है कि ये कभी ना बदलने वाला है। इसके अंदर की बातें कभी नहीं बदलेगी। तो अत्याधुनिक दुनिया कहेगा कि 2000 साल पुरानी इस पुस्तक की बात अभी भी मत किया करो क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन सच में सोचने जैसी बात है कि दुनिया आगे निकली है कि सिर्फ हमारे पहनावे बदले हैं। हमारे सोच तो शायद पहले से भी बदतर हो चुके हैं। उस तरह से समाज का आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो है। इस हद तक कि मैंने कहा कि एक छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो लड़का है अगर, और वो अगर अचानक से कहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लड़की हूं या मुझे लड़की के ड्रेस पहनने हैं, तो ऐसे माता पिता है आज दुनिया में जो अचानक एक दूसरे को कहते हैं आइलिया दिखता तो लड़का है लेकिन ये तो लड़की निकली। आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आया? भारत अभी भी बहुत वैसे ब्लेसेड है। भारत बहुत धन्य है अभी भी। लेकिन पाश्चात्य राज्यों में 4 साल का लड़का बोले कि मुझे लड़की जैसा लग रहा है तो माँ बाप लग जाते हैं इस कार्यक्रम में कि कैसे भी करके अब इसका ऑपरेशन करके इसको लड़की बनाए। नहीं विश्वास होता है आपको? आपको लगता है ग्रेस के पास्टर लोग बस कुछ भी फेंकते रहते हैं। ऐसा नहीं है, सच में ऐसा हो रहा है। और बाइबल को चुनौती दिया जा रहा है कि ये सब जो बाइबल में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसके बाद पुरुष और स्त्री को बनाया,
ये सब बकवास है, संसार आगे निकल गया, अभी कितने जेंडर है? बोले मेल फीमेल बाइनरी नहीं है, अब तो जो तुम चाहो वो है। आपको आज सुबह लगता है कि मैं आज गिटार हूं, तो आप गिटार हो, सच में। तो हमारे अस्तित्व, हमारा आइडेंटिटी, हमारे सेक्सुअलिटी, ये सबके साथ खिलवाड़। लेकिन कभी ना बदलने वाला सत्य अगर तुम्हारे साथ होगा तो वो आपके जीवन को संभाले रखेगा, बांधे रखेगा। इसको जाने मत देना। ये सत्य आपके जीवन में आता है तो उसका मोहर आपके जीवन के हर पहलू में लग जाता है। दिस बिकम्स द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इसका परछाई, इसका असर, इसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पे पड़ेगा। इसलिए ये सत्य है। ये सत्य, ऐसा सत्य केवल इसलिए नहीं कि वो सिर्फ तथ्यों को बताता है या हकीकत को बताता है। ये सत्य इसलिए भी है कि ये सत्य हमारे अंदर बदलाव लेकर आता है। सत्य के विषय में यीशु कहता है कि सत्य मैंने पूरा नहीं किया पिछले हफ्ते, इसलिए सत्य में थोड़ा और बोलकर फिर मैं अगले की तरफ बढ़ूंगा। यूहन्ना 8 और उसका 32 इस तरह से कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 और उसका 32, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य अगर तुम जानोगे सच में, तो ये सत्य तुम्हारे अंदर एक मुक्ति, एक आजादी, एक छुटकारा लेकर आएगा। और ये ऐलान यीशु मसीह अपने सेवकाई की शुरुआत के पहले ही कर देता है। जब वो लूका 4 और उसका 18 पढ़ते हैं, या आइज़ा नबी 61 का 1 का ऐलान वो करता है, वो कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा के सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ताकि मैं ये सत्य का ऐलान करूं। और जब मैं इसका ऐलान करूंगा तो क्या होगा? गरीबों को सुसमाचार मिलेगा, बंदी जो है वो आजाद हो जाएंगे, जो टूटे मन वाले हैं उनको चंगाई मिलेगी, जो अंधे हैं वो देखते हो जाएंगे, जो कुचले हुए हैं वो छुटकारे को पाएंगे। हेलो, ये सत्य अगर सच में आपके अंदर पहुंचता है तो ये सब होगा। ये इसका प्रियम्बल है, ये इसका फर्स्ट डिक्लेरेशन है। ये सत्य इसलिए नहीं कि आपके मन में ये सत्य है कर कर एक मोहर लग जाए। ये सत्य इसलिए है कि ये सत्य अगर आपके अंदर गया तो आप अगर अपने आप को मैं बेचारा समझते हो, मैं गरीब ऐसा समझते हो, मैं कुछ नहीं, मैं एकदम छोटा ऐसा समझते हो, तो ये सत्य आपके अंदर जाकर आपको बल देगा, आपके लिए एक शुभ संदेश बनकर आएगा। आप अगर कुछ चीजों को देख नहीं पा रहे तो वो चीजों को आप देखने लगोगे, आपका नजरिया बदल जाएगा। अगर आपके मन टूटे हुए हैं तो वो टूटे मन में वो चंगाई लेकर आएगा। वो सत्य, ये सुसमाचार, इसकी खबर जब आपके अंदर पहुंचेगी तो अपने आप ही अंदर चंगाई आपको प्राप्त होगी। कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि यीशु को आपने अपनाया और आपके अंदर एक ठंडक आ गई, एक ऐसे इलाके आपके जीवन के जहां पर घाव हमेशा ताजे रहते थे, वहां पर प्रभु ने भरपाई दी। हालेलुया, प्रभु ने उसको चंगा किया। वो मानसिक हो, जज्बाती हो, शारीरिक हो, प्रभु एक ठंडक देता है, प्रभु एक चंगाई देता है, प्रभु माफ करने के लिए आपको काबिलियत देता है। अगर आप बंधनों में अपने आप को महसूस करते हो तो आप छुटकारा पाओगे। बेसिकली ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा तो सबसे पहले आपके मन में छुटकारा लेकर आएगा, आपके सोच में छुटकारा लेकर आएगा। इट विल चेंज योर थिंकिंग। जहां पर कुछ दिखता नहीं है वहां पर ये सत्य जाकर बदलाव लेकर आएगा। कमर कसने का मतलब वो है, ये आपके सोच को बदल देगा। यानी आप जिस तरह से संसार को देखते हो, खुद को देखते हो, रिश्तों को देखते हो, आपके जीवन के अरमानों को देखते हो, ये सारे चीजों के ऊपर उसका प्रभाव होने लगेगा, बदल देगा आपको बंधन में से वो आजाद करेगा। आप अब वैसे ही सब चीजों को नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे।
लोगों को भी उस तरह से नहीं देखोगे, उस नजर से नहीं देखोगे। सत्य जानने से पहले आप जब लोगों को देखते थे तो हो सकता है आपकी दुनिया, आपके मन में अलग अलग सोच आ रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा देखना बंद कर दोगे। कुछ कुछ कृत्य पहले आप देखते होंगे, लेकिन अब आपका मन नहीं करेगा वो देखने के लिए। आपको पहले दोष, शर्म इत्यादि महसूस होता होगा, लेकिन उसमें से आप छुटकारा पाओगे। बहुत सारी बातों के लिए आपके मन में खेद होगा, ठेस पहुंचा होगा, लेकिन वो सबसे प्रभु आपको आजाद कर देगा। आप क्या बातें सुनते हो, क्या बातें बोलते हो, वो सब के ऊपर प्रभु एक बदलाव लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए सत्य के दूसरे विषय में वहां पर यूहन्ना 17 और 17 में जब यीशु कहता है, सत्य के द्वारा तू इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो तुम्हारे सोच को बदलेगा और तुम्हारे देखने के नजरिए को बदलेगा, तुम्हारे स्वभाव को बदलेगा। ये सत्य तुम्हारे तौर तरीकों को बदलेगा, तुम्हारे लाइफस्टाइल को बदलेगा। आप क्या बोलते हो, आप क्या सुनते हो, उसमें बदलाव आएगा। सत्य आ जाएगा ना, तो ऐसा कुछ भी बकवास आप सुनकर बैठे नहीं रहोगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप हो मेरे साथ? तो जोर से हालेलुया बोल सकते बीच बीच में, हालेलुया, आमीन। कि आपके जीवन के हर जगह पे ये सत्य प्रवेश कर कर हर चीज के ऊपर वो सवाल उठाना शुरू करेगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर ये सत्य ना पहुंचे। हर पहलू में आप सोचोगे कि सत्य क्या कहता है, कि मुझे कैसा होना चाहिए। तो आपकी सोच को बदलेगा, आपके स्वभाव को बदलेगा, आपके तौर तरीकों को बदलेगा। और यूहन्ना 4 और 24 में यीशु इस तरह से कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। तो उसका मतलब है कि ये सच्चाई अगर आपके अंदर आ गया तो ये सच्चाई आपके निर्णयों के ऊपर भी हावी होगा। हर योर प्रायोरिटीज, योर चॉइसेस, सो योर थिंकिंग, योर सीइंग, योर हियरिंग, योर डूइंग, योर स्पीकिंग एंड योर डिसीजंस, दिस ट्रूथ विल कम एंड ओवरवेलम एवरीथिंग। तब कह सकते हैं कि आपने कमर कस लिया है। इसलिए कि आप ये बाइबल बगल में रख के घूमते हो या तकिए के नीचे रखते हो, आपने ये सत्य से कमर को कसा नहीं है। ये सत्य को लेकर जब आपके जीवन के हर निर्णय, हर सोच, हर बोली, हर करतूत को जब आप नापना शुरू कर देते हो, तब आपने कमर कसना शुरू किया है सत्य के साथ। आमीन। और ये सत्य क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सत्य और आत्मा से हम प्रभु की आराधना करेंगे। उसका मतलब सच्चाई हमारे अंदर होगी तो हमें वो प्रभु परमेश्वर की और नजदीक खींच के लेके आएगा। आपको वो चीजें जब सब पसंद आएगी जो आपको परमेश्वर के पास लेकर आती है, तो उसका मतलब है कि आपको प्रार्थना करना अच्छा लगेगा। अगर आप प्रार्थना में बैठते हो और आपको प्रार्थना में मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो सोचने की जरूरत है कि क्या सच में सत्य है आपके अंदर। आराधना यहां पर जब हम करते, गीत गाते, तभी आपको मजा आएगा। संगति में आना अच्छा लगेगा आपको, कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। संडे सुबह उठकर आप ऐसे 10 मिनट बैठ के सोचोगे नहीं आज विचारवाद हो जाऊं कि नहीं, ऐसा नहीं सोचोगे। आप दाऊद के जैसे खड़े हो जाओगे। मैं आनंदित हो गया जब मैंने सोचा कि प्रभु के भवन में जाना है। सत्य अंदर होगा तो वो आपको परमेश्वर के करीब खींच के लेके आएगा, क्योंकि सत्य और आत्मा में आराधना करने वाले को कौन ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा है? परमेश्वर। तो परमेश्वर उनको आकर्षित करेगा और आप परमेश्वर की तरफ आकर्षित हो जाओगे। सुसमाचार सुनाने के लिए आपके अंदर एक जोश होगा। परेशानियों का, परीक्षाओं का सामना करते वक्त आपके अंदर एक आनंद होगा। पाप पर जय हासिल करते वक्त आपके अंदर एक नया हियाव होगा, एक नया हौसला होगा।
विश्वास से आप आपके जीवन को जियोगे तो ये सत्य आपके अंदर आएगा, तो ये सब बदलाव आपके अंदर दिखने लगेगा। और कई बार ये बदलाव आपके अंदर, आपके पहनावे में, आपके चाल चलन में, आपके कुछ निर्णयों में, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे, ये सब के ऊपर ये सत्य का असर होने लगेगा। अब हो मेरे साथ? यानी अगर आप, ये सत्य आपके अंदर आया है तो आप इधर आए। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप यहां पर आए और आपने देखा कि यहां पर लोग कुछ खास तरीके से कुछ चीजें कर रहे हैं। ग्रेस में तो ऐसा कुछ कहने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी कोई कोई कलीसियाओं में जाओ तो वहां पर हो सकता है कि सब लोग सफेद पहन रहे हो, तो हम पर प्रेशर आ सकता है कि हमें भी सफेद पहनना चाहिए। या औरतें सर ओढ़ी हुई है तो हम पे प्रेशर आ सकता है। या कोई तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ चीजें हो रही है, आराधना में लोग खड़े होते, कोई जूते उतार देते हैं, कोई घुटनों पे आ जाते हैं, प्रार्थना करते, कोई तरीके हो सकते हैं। ये सब बाहरी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती है। अब अगर आप वो कर रहे हो तो वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे सब ऐसा करते हैं। समझ रहे हो? बाजू वाले को बोलो कॉपी कैट नहीं। अगर सत्य आपको मजबूर करता है कि नहीं मुझे आज ऐसा आराधना करना है, तो फिर वो सत्य को आप टोकोगे भी नहीं। आपके अंदर से ऐसा आवाज हो रहा है कि नहीं भाई ये मुझे नहीं करना है। कुछ कुछ कलीसियाओं का गलती भी है ये कि हम जोर लगा देते, मजबूर कर देते कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं है तो ये सही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? गलती दोनों तरफ है। कई बार हम कलीसिया करते हैं इसलिए हम करते हैं, कई बार कलीसिया मजबूर करता है कि कुछ कुछ चीजों में बदलाव लेकर आने के लिए। लेकिन सत्य है जो तुम्हें आजाद करेगा, सत्य है जो तुम्हें पवित्र करेगा, सत्य है जो तुम्हें प्रभु के करीब लेकर आएगा। आमेन। सत्य है जो तुम्हारे कमर को कसेगा। हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज इसकी वजह से नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ तौर तरीकों की वजह से लोग आपके ऊपर जजमेंट पास करें। भाई हमारे कलीसिया में तो लोग ऐसे नहीं पहनते, हम तो ऐसा नहीं करते। या आप भीड़ में थोड़े से अलग दिखते हो तो हो सकता है कि लोग आपके ऊपर न्याय करें। हम नहीं रोक पाएंगे उनको, लोग न्याय करेंगे। पर अगर आपको पता है कि आप सही हो तो फिर आपको डरने की जरूरत। आप जानते हो कि सत्य मेरे अंदर है और सत्य ने मुझे आजाद किया है, सत्य ने मुझे पवित्र किया है, सत्य मुझे प्रभु के करीब लेकर आ रहा है, तो फिर लोग जो बोल रहे हैं उससे आपको ठेस नहीं आना चाहिए। आमेन। ठीक है? ठीक है। बाजू वाले को बोलो समझा। पापा को बोल सकते हैं समझे ऐसा। पर मैं जानता हूं कि अगर सत्य हमारे अंदर कार्य करेगा तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से लोगों को ध्यान प्रभु की ओर से भटक कर हम पर आ जाए। अब हो मेरे साथ? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि बोले आज तो હું એન્ટ્રી પાડી છે એટલે આખા ચર્ચ એકવાર આરાધના રોકીને મારા તરફ જોવું જોઈએ। ऐसा होता होगा आपके दिमाग में, तो गलत सोच है। सत्य ऐसा नहीं करने देगा। अब हो मेरे साथ? सत्य से कमर को कसो। द ट्रूथ लिबरेट्स, द ट्रूथ सेपरेट्स एंड द ट्रूथ इनविगोरेट्स। या तो ये सत्य करेगा। दूसरा, बेल्ट पहनने से नहीं, तो अभी हमारे आजकल के कपड़ों में इतना नहीं फील होता है, लेकिन उस समय में जब युद्ध के लिए जाते तो ये कवच पहनते, झिलम। तो ये झिलम जो है वो थोड़ा सा बेल्ट से सब बांध के तो रखते, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लूज रहता, उसको बांध के जगह पर रखने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करते, क्योंकि लंबा होता तो वो हिले नहीं, इसके लिए बेल्ट जरूरी था। अगर वो हिलता रहेगा
तो जब आप युद्ध कर रहे हो तो इस बाजू तलवार हिल रहा है, इस बाजू झिलम हिल रहा है। समझ पा रहे हो? कभी ऐसा कुछ पहन के देखना आप जो एकदम लोहे का है, लोहे का है, और लोहे का कोई वस्त्र पहनकर आप ऐसा डब्बे जैसा हिलते रहे, उसको एक जगह पे बांध के रखना जरूरी है ताकि आप युद्ध कर सको। आप समझ पा रहे हो? तो सत्य ये भी करता है कि हमारे अंदर मूवमेंट आसान कर देता है और हमारे मोमेंटम को आसान कर देता है। मैं समझाता हूं, दो शब्द मैंने वहां लिखे, फ्रीडम फॉर मूवमेंट एंड फ्रीडम फॉर मोमेंटम। मूवमेंट से आप समझ गए कि भाई लड़ाई जब कर रहे तो सत्य अगर हमारे अंदर हो तो हम कोई भी परिस्थिति में आगे कदम रखने के लिए संकोच नहीं दिखाएंगे, डर नहीं होगा। सत्य नहीं होगा तब की परिस्थिति सोच के देखिए। अगर आपके अंदर सत्य नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, और अचानक से यहां पर प्रार्थना की जरूरत पड़ी, अचानक से कुछ करना पड़ा, अचानक से ऐसी जरूरत पड़ी कि जहां आपको मैदान में उतरना पड़ा, तो आपका क्या होगा? कदम आगे जाएगा कि पीछे? अब हो ना, स्टेज पे बुलाते हैं तो कैसा आपका एकदम टाइट नहीं हो जाते आप कुर्सी पे? कई बार इसलिए होते क्योंकि अरे आखा अठवाडिया तो हम ऐसे थे, अभी क्या इधर आके माइक पे आ जाए, होता है ऐसा। तो आपको मूवमेंट, आपको हिलने नहीं देगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। सत्य नहीं होगा तो वो दोष, शर्म, अलग अलग तरह के आपके ऊपर आरोप से आपको दबा देगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके जीवन में झूठ होगा तो आप किसी के सामने शायद आवाज उठा भी नहीं पाओगे। किसी को अगर आपके ऊपर शक है और आपके अंदर सत्य है तो आप डट के सामना करोगे। लेकिन एक बार भी आपने गलती किया और किसी ने ढूंढ निकाला तो आपके आवाज को आप इतना बुलंद नहीं कर पाओगे। आप समझ पा रहे हो? तो एक तो ये कि सत्य होगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कुछ भी कर उतरने के लिए, कहां पर भी खड़े होकर लड़ाई करने के लिए। बोले यहां पे अभी कोई भूतग्रस्त व्यक्ति आ जाए तभी भी आप कॉन्फिडेंस से कहोगे यीशु ना नाम मा। नहीं होगा तो थोड़ा सा पीछे हटोगे, विनय भाई जाओ ना करके, आराधना तो मस्त કર્યું એટલે તમારામાં આજે પાવર વધારે છે। हो सकता है ऐसा कि हम कुछ कुछ परिस्थितियों से पीछे हट जाए, कॉन्फिडेंस नहीं। मोमेंटम से मेरा मतलब यह है कि जब प्रभु हमारे जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है, प्रोग्रेस, ग्रोथ, और तब अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं है, प्रोग्रेस, ये जो ग्रोथ है ना, एक स्टेज से दूसरा स्टेज, वो एक बहुत ही फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझाता हूं कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, 1 करोड़ का टर्नओवर करता है, अचानक से आप 10 करोड़ के टर्नओवर पे जा रहे हो, तो इतना आसान नहीं है। इतना बड़ा टर्नओवर शिफ्ट जब होगा तो आपके कंपनी का पूरा ढांचा बदल जाएगा। पहले 2 ही लोग काम करते थे, अब 20 लोग काम करने लगेंगे। पहले एक ही डिपार्टमेंट था, अब 5 डिपार्टमेंट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? इतना बड़ा बदलाव। आप समझ के देखो, आप 1 बेडरूम में रहते थे, अब प्रभु आपको 3 BHK दे रहा है। समझ पा रहे हो? वो जो बदलाव है उसमें, वो मोमेंटम है, उसमें बहुत बड़ा हलचल हो जाता है। आप मियां बीवी अकेले घूम रहे थे, अचानक से ट्रिपलेट आ गया है घर में, 3 बच्चे एक साथ आ गए, तो क्या हो जाता है? उसको एक बड़ा बड़ा चेंज बोलते हैं। अब वो जब चेंज होता है ना, कई बार इस तरह से जब जीवन में बड़े बड़े मोड़ आते, ग्रोथ का मोड़ आता है, कई बार रिश्ते हिल जाते हैं, शादियां टूट जाती है, दोस्तियां बिखर जाती है, और उसके पीछे का कारण कई बार ये होता है कि हमारे जीवन में सत्य नहीं है, हम हकीकत में नहीं है, हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो इस तरह के ट्रांजिशन के समय में खुला हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई मिनिस्टर था जो अब 10 साल के बाद अब मिनिस्टर हुआ है, तो 10 साल पहले का उसका कोई कांड अभी बाहर निकल रहा है। तब उसने जब किया तब किसी को नहीं पता था, लेकिन अब वो क्योंकि बड़ा मिनिस्टर हो गया है तो कोई खोद के जाके पीछे से लेके आ रहा है। आप समझ पा रहे हो? सत्य नहीं होगा तो आपको कभी ना कभी
वो आपके जीवन में ठेस पहुंचाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मूवमेंट और मोमेंटम दोनों चाहिए, तो आपके जीवन में सत्य होना चाहिए। अगर आप एक एम्बिशन रखते हो, एक ऐसा सपना रखते हो कि मेरे जीवन में मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे ऊंचाइयों में पहुंचना है, मुझे ऐसे जगह पर पहुंचना है जहां पर लोग मुझे देखे जाने, तो फिर आप पक्का समझ लेना कि जीवन में सत्य होना, अगर आप पब्लिक के परव्यू में आना चाहते हो कि लोग आपको लेंस डाल डाल के देखिए, कितने फिल्म स्टार, हमको अच्छा लगता है फिल्म स्टारों का फोटो देखते हैं कि भाई मुझे भी फेमस होना है, लेकिन पता है उन लोग को कहीं भी जाना है तो पीछे आप देखते होंगे रील वील में आता ही है कि देखो देखो हम मैडम आ गया बॉम्बे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे घुसो तो पीछे कैमरा, एयरपोर्ट से निकले तो पीछे कैमरा, ये होटल में जाए तो वहां कैमरा, आप फुल पब्लिक लेंस में आ गए। तब भी आ गए और पहले भी उनका पूरा पास्ट, कभी कभी रील आता है ऐसा कि ऑल द अफेयर्स ऑफ रणबीर कपूर, देखा होगा। और वो देख कौन रहा है? रणबीर की बेटी। इट्स डिफिकल्ट। अगर एक प्रॉपर मोमेंटम चाहिए जो आपको एक सच में हमेशा के लिए सेटिस्फाई करने वाला एक ग्रोथ, एक हाइट पे आपको वो पहुंचाए, तो फिर सत्य जीवन में होना जरूरी है। आप हो मेरे साथ? ओके, तो मैंने क्या कहा कि सत्य तुम्हारे जीवन का सेंट्रल एस्पेक्ट बनेगा, वही नहीं, सत्य तुम्हें मूवमेंट और मोमेंटम देगा। तो ये सत्य के साथ जुड़ी हुई बात है। मैं अगले हथियार की तरफ बढ़ना चाहता हूं। द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज जो प्रभु के हथियार में बताया गया है वो है झिलम, द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, कवच। कैन आई जस्ट शो या दिस इज, ये कवच, ये है इसका मतलब। क्या दिख रहा है आपको वहां से? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है वो बताइए ना मेरे को। कवच दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है? अलग अलग टुकड़े दिख रहे, मिजागरे दिख रहे, कुछ बेल्ट वेल्ट दिख रहे हैं ऐसे बांधा हुआ, टाइट बांधा हुआ, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये झिलम है ना, ये सिंगल पीस नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग पीसेस से बनाया हुआ है। जो रोमन सोल्जर का जो झिलम था उसमें 6 6 12 12 2 14 14 और यहां पे 30 अलग अलग टुकड़े दिख रहे। कितने? अबिगेल, हाउ मेनी पीसेस? 30 पीसेस। 30 अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के ये बनाया है ये झिलम। और इसका नाम क्या है? पढ़ते हैं एफएससी 6 और उसका 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहन लो। इसके बराबरी में हमारे ऊपर हथियार क्या है? धार्मिकता। जोर से बोलिए, पहला क्या है? पीछे से बोलिए, पहला क्या विशाल? जीत बहादुर, क्या है? सत्य। पहला क्या है? दूसरा क्या है? धार्मिकता। अब आप पूछोगे धार्मिकता यानी क्या? जब ये सत्य को हम हमारे जीवन में अमल में लाते हैं तो उसको बोलते हैं धार्मिकता। सत्य आपके सोच को बदलेगा, आपको जो तथ्य है वो बताएगा, हकीकत है वो बताएगा। सत्य आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब हम उसको मानकर हम सत्य के अनुसार हमारा जीवन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? धार्मिकता। आप हो मेरे साथ? सत्य को जानना और सत्य को जीवन में लाना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सत्य को जानते हैं लेकिन जानकर जानकारी बनाए रखते हैं। सत्य जानकारी बना रहेगा तो वो आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। वो जानकारी बना रहेगा तो वो आपको पवित्र नहीं करेगा। वो जानकारी बना रहेगा तो वो आपको प्रभु के करीब लेकर नहीं आएगा। बस हमको जानना है, हम जानना चाहते थे इसलिए हम आए, तो जान जानकर आपका मगज बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप सत्य की वजह से जो लाभ होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे।
वो करना है तो आपको उसको आपके जीवन में अमल में लेके आना पड़ेगा। जब हम सत्य को हमारे जीवन में जीते हैं, व्हेन इट बिकम्स ए रियलिटी इन आवर लाइफ, व्हेन वी अप्लाई इट, हर रोज, हर हफ्ते, हर साल, जब हम उस सत्य को हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं धार्मिकता। क्या बोलते हैं? धार्मिकता। और उसको एक कवच के अनुसार, कवच के साथ बताया गया कि वो हमारा झिलम है, वो हमारा झिलम है। हमारे जीवन में धार्मिकता होगी तो वो हमारा कवच है। अब धार्मिकता के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री 3 और उसका 9, फिलिपी 3 और उसका 9 कहता है कि उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। पौलुस फिलिपियों की पत्र में कहता है कि ये सत्य तो है, और ये सत्य को मैं जब अमल में लाता हूं तो एक धार्मिकता आती है मेरे जीवन में। मैं धर्मी हूं, मैं सही, आई बिकम राइटियस व्हेन आई डू दिस। लेकिन इससे बड़ी एक धार्मिकता है जो मुझे मिलती है, वो है विश्वास से, जो मसीह की धार्मिकता है। ठीक है? नहीं, उसका मतलब क्या है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम मसीह को पहन लेते हैं, कि मसीह हमको कवर कर लेता है। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले ले लेता है, ऐसा यीशु हमें चारों ओर से ढक लेता है। He becomes the robe of righteousness. और वो कैसे प्राप्त होता है? देखिए, आप कितना भी ये बाइबल फॉलो करोगे तो आप परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे आप नहीं बन पाओगे। एक तो इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। कितने कहेंगे हाँ मुश्किल है? मुश्किल है कि नहीं? हर बार इसके अंदर के कुछ कुछ कलम पढ़ते हैं तो एकदम सर से पांव तक करंट निकल जाता है। बोले कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो पाएगा? सोच पे काबू रखो, बोलने पे काबू रखो, हर चीज इतना सारा सत्य, हर संडे आके सुनते, कुछ नया बात सुनते, ये सब कैसे याद रहेगा? सच बोलता हूं, मैं प्रचार करके बैठ जाता हूं, फिर मुझे भी कुछ कुछ याद नहीं रहता है, इतना सारा है। तो कब हम धार्मिक बन गए पाएंगे इसको फॉलो कर कर? तो ये फॉलो कर कर धर्मी बनने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, जो हमको छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रभु जैसा चाहता है वैसा धार्मिकता हमको नहीं मिलता है। और उसको प्रभु ने खुद ने कैसे कवर किया है? उसने कहा है कि एक व्यक्ति है इतिहास में जिसने इसको पूरा पूरा फॉलो किया है। कौन है वो? यीशु। वो पाप रहित था, वो उसको देखकर एक नहीं 2 बार स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। वो धर्मी था इसलिए वो मुर्दों से जी उठा, नहीं तो वो नहीं जी उठ सकता था। अगर वो धर्मी नहीं होता, वो पापी होता, तो मरा रहता, वो मुर्दा रहता। उसमें थोड़ा भी, एक भी पाप होता ना, एक भी पाप, यीशु मसीह ने एक ही पाप किया होता तो क्या हो जाता? पाप का वेतन क्या है? कितने पाप का वेतन है वो? एक पाप का वेतन है। और हम तो दिन में कितने करते हैं? ठीक है, यीशु मसीह ने एक पाप भी नहीं किया, क्रूस पर भी नहीं किया, आखिरी दम तक उसको हिलाया गया कि भाई एक बार ये गलती कर ले, एक गलती कर ले। वहां पर से भी वो चिल्लाता है, पिता इन्हें माफ करिए, जानते नहीं है क्या कर। बोलो मेरी प्यास लगी है, तो उन्होंने उनको कड़वा एकदम खट्टा सा पानी पिलाया। तभी भी हम बोलते हैं कि हवे तो मरू छू, दया कर, हवे मरू छू, हवे तो पानी आप, उसमें 2 कोस लेते। उसने पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया, इसलिए उसके ऊपर पाप की मजदूरी जो है मृत्यु, वो उसको हासिल। तो एक व्यक्ति है जिसने इसको पूरा किया है, वो कौन है? यीशु। अगर आप यीशु को अपना लेते हो तो वो यीशु आपका वस्त्र, आपका कोट, आपका ओढ़नी, आपका वस्त्र बन जाता, आपका धार्मिकता बन जाता है। तो फिर ये कवच की क्या जरूरत है? बोलिए बाजू वाले को। अगर यीशु मिल गया तो फिर ये कितने पीस थे इसमें?
30 नंग 30 पीस वाला ये धार्मिकता का कवच, मुझे क्या करना है? मुझे, हम गा रहे थे ना, मुझे यीशु मिल गया, ऐसा कोई गाना गाए थे हम। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, मैं सब कुछ मिला। याद है? तो जीवन में सब कुछ मिला, मिल गया, अब तो क्या जरूरत है धार्मिकता का। लेकिन एक बात आप समझिए, ये धार्मिकता का वस्त्र यीशु मसीह का जो है, जो हमको दिया है, यानी वो हमको ये बताता है कि यीशु मसीह मेरे और पिता, पवित्र पिता परमेश्वर के बीच में खड़ा है। ओके? जब पिता परमेश्वर मुझे देखता है तो वो यीशु मसीह के द्वारा मुझे देखता है। यीशु मेरा वस्त्र बन गया, उसका मतलब है कि पिता परमेश्वर जो पाप से नफरत करता है, अब वो मेरे साथ, जो पाप से नफरत करता है इसलिए कि उसके स्वभाव में पाप नहीं, इसलिए कि पाप उसके करीब नहीं जा सकता। आपको स्टोरी याद है? व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस पता है? व्हाइट फॉस्फोरस एक केमिकल है। वो केमिकल ऐसा है कि उसको आप हवामान में ऐसे बाहर निकालो तो आग लग जाते हैं। जो दिवाली के पटाखे है सब किससे बनते हैं? फॉस्फोरस से बनते। तो उसको आप ऑक्सीजन में नहीं ला सकते, क्योंकि उसको आग लग जाता है। ओके, अब हो इधर, वो व्हाइट फॉस्फोरस नहीं है, इधर मैं बता रहा हूं, वो व्हाइट फॉस्फोरस। ओके, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको केरोसिन में या पानी में डुबो के रखना पड़ता है। व्हाइट फॉस्फोरस ऐसा होता है। अब आप समझ के देखिए कि आप एक दिन तैरने गए, कौन सोनल आप जाते हो ना, तो उस दिन अनुपमा को आप पे बहुत गुस्सा आया। आप तैरने के लिए पानी में घुसे, अनुपमा ने आपके ऊपर क्या लगा दिया? व्हाइट फॉस्फोरस लगा दिया। बोले आप बहुत आवाज करती थी घर पे, आज मेरे ऊपर, मैं तेरी बड़ी बहन हूं, हाँ, मेरा इज्जत नहीं करती, ले लगा ले ये व्हाइट फॉस्फोरस। उस दिन सोनल जिस पानी से बाहर निकलेगी तो क्या होगा? क्या होगा? जल जाएगी। व्हाइट फॉस्फोरस शरीर में लग गया और आप हवा में आए, बाहर निकले, आप जल जाओगे। ठीक उसी तरह है, पाप जब हम पे लगता है, हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे। अब हो मेरे साथ? प्रभु को पाप से नफरत इसलिए है क्योंकि पाप हमको उसके पास आने नहीं देता है। हमारे जीवन में पाप होगा तो हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे, और प्रभु ने हमको इसलिए नहीं बनाया कि हम उसके पास ना जाए। उसने हमको इसलिए बनाया कि हम उसके पास दौड़े चले आए। लेकिन पाप होगा तो नहीं आ सकते, इसलिए उसको पाप से नफरत है, क्योंकि उसके बच्चों को पाप उससे दूर रखता है। जब वो हमको देखता है, हमारे अंदर पाप देखता है, तो उसको नहीं पसंद है, इसलिए वो मसीह के द्वारा हमको देखता है। एक बहुत पुराना कहानी है जो मैंने सुना था, रूबी पत्थर, पता है? स्टोन्स जिसको जानते हैं, रूबी नाम का एक पत्थर है। कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। अगर अभी इस वक्त मेरे हाथ में रूबी पत्थर आए और मैं ऐसे देखूं, तो यहां पर के लाल सीट, ये लाल बैकग्राउंड, जितना भी लाल रंग है, वो मुझे उस पत्थर के अंदर से सफेद दिखेगा। नहीं विश्वास हो रहा है? सीसीटीवी कैमरा देखना आप। सीसीटीवी कैमरा में जब नाइट मोड में हो, लाल रंग का वस्त्र पहनकर आप किसी को सीसीटीवी में भेजना, आपको सीसीटीवी में सफेद रंग का कपड़ा दिखेगा। आप हो मेरे साथ? उसका मतलब क्या पता है? जब पिता परमेश्वर हमको देखता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको जब देखता है, तो हम कैसे दिखते हैं? हो हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठते, हे स्वर्गीय पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता ऐसा देखता है जब आपको, तो यीशु मसीह फुल स्पीड में दौड़ के आता है और बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा वकील है। वो जानता है कि हमने आज क्या क्या घोटाले किए हैं। बोलते ये मेरा भेड़ है, मैं इसका चरवाहा हूं।
मजदूर भेड़िए को देखकर भाग जाता है, लेकिन मैं तो अच्छा चरवाहा हूं, इसलिए मैं तो इसको बचाऊंगा। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए अपनी जान तक। आप समझ पा रहे हो ये सब मसीह का दिल कैसा? मसीह बीच में दौड़ के आता है, खड़ा हो जाता है। पिता देखे तब तक तो हम कैसे हो जाते हैं? श्वेत एकदम सेंट्स। मसीह देख रहा है पूरा काला काला एकदम कीचड़ में, लेकिन पिता देखता है। हेलो, ये कैसे हासिल होता है? विश्वास से। हमारे कोई भी करतूत हमें इस योग्य नहीं बना सकता कि यीशु मसीह का फिल्टर का इस्तेमाल हम करें। विश्वास कि यीशु मसीह मेरे लिए करेगा, ये विश्वास ही तो हमको चलाता है। मैं हाईवे पे कल जा रहा था, 80, 90, 100 की स्पीड पे मैं जा रहा था। मेरे आगे पीछे सब उससे भी ज्यादा स्पीड में लोग आ रहे हैं, 120, 130 ऐसा। मैं सोच रहा था कि हाईवे पर भी हम कितने विश्वास से चलाते हैं। विश्वास होता है हमारे ब्रेक पर, विश्वास होता है हमारे वो पीछे जो 140 पे आ रहा है उस पर, कि उसको आता है चलाना, वो ठोकेगा नहीं। विश्वास हम गाड़ी पर करते हैं, दूसरों पर करते हैं, मसीह पर करना मुश्किल हो जाता है। मसीह पे विश्वास करिए कि वो अगर उसने आपका हाथ थाम लिया है तो वो आपके लिए हमेशा बचाव के लिए हाजिर होगा। उसकी विश्वास योग्यता है, हमारी उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। तो मसीह हमारा धार्मिकता है, वो आकर हमें कवर कर लेता है। तो यीशु हमारे सामने आने की वजह से परमेश्वर जब हमें देखता है तो हम बिल्कुल संत जैसे दिखते हैं, लेकिन शत्रु जब हमें देखता है तब ऐसे नहीं देखता है। पिता देखता है तो ऐसा देखता है, लेकिन शत्रु ऐसा नहीं देखता है। शत्रु हमारी हकीकत देखता है। उसको जैसे यीशु को हम दिख रहे हैं वैसे शत्रु को भी हम, अब हो मेरे साथ, उसको पता है कि कहां कहां पर इसके झिलम में कौन से टुकड़े गायब है। हेलो, धार्मिकता के झिलम में बहुत टुकड़े हैं। मैं समझाता हूं। कई बार इधर उधर के हमारे कौन सा बोलूं जिसमें ऐसा गायब रहता है कुछ, हो सकता है, चलो शर्ट है, हमारे शर्ट के ऊपर के 2 बटन गायब है, तो भी हम चला लेते हैं कि नहीं? कभी कभी हम चला लेते। मेरा एक है ऐसा जब्बा, बटन नहीं है इधर आया, उस दिन तो मैं कोट पहनता ही हूं ताकि आपको दिखे नहीं कि इधर बटन नहीं है, ऐसा समझ रहे हो? तो हमारे पास तरीके हैं कि हमारे अंदर जब कमजोरी हो, कमी हो, घटी हो, तो हम उसको ढक लेते हैं। इसलिए तो हमारी बहनें सब मेकअप करती है। जोर का झटका, धीरे से। ओके, कहां थे हम? शत्रु देख लेता है कि कहां कहां पर हमारे कवच में गैप है, कहां पर हमने समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, और इसलिए वो अपनी युक्तियां। तो हमें धार्मिकता का कवच इसलिए नहीं पहनना है कि प्रभु हमें स्वीकार करे, वो तो यीशु कर चुका है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए धार्मिकता का कवच नहीं पहनना। मैं मूल में वो कहने आ रहा था, हमें धार्मिकता का कवच इसलिए पहनना है क्योंकि हम एक युद्ध में है और शत्रु हमारी हकीकत को देख रहा है। हमारे जीवन में कहां कहां समझौते हैं वो सब वो देख रहा है। इसलिए मत्ती 6 और उसके 33 में यीशु ने कहा कि पहले तुम मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता के खोजी बनो। अगर यीशु खुद धार्मिकता है तो हमको क्यों धार्मिकता खोजने को कह रहा है? वो चाहता है कि हमारे जीवन के दरमियान जितना हम राज्य के लिए सोचे उतना ही धार्मिकता के लिए भी सोचे। तो ये सारी बातें, क्या खाना पहनना, ये सब तुम्हें, यानी हमारे लाइफ में प्रभु का राज्य और धार्मिकता
उसके बाद खाना, उसके बाद पहनना, वो सब पीछे आता है। खाने पीने से भी बढ़कर क्या ढूंढना है हमें? धार्मिकता ढूंढना है, धार्मिकता ढूंढना है, क्योंकि नहीं तो तुम खड़े नहीं रह पाओगे उसके युक्तियों के सामने। बुरे दिन में तुम सामना नहीं कर पाओगे, सब कुछ पूरा हो जाने के बाद स्थिर नहीं रह पाओगे। पहन लो यह धार्मिकता का झिलम। ओके, ये झिलम क्या करता है ना, आपके शरीर के बहुत अहम अंगों का प्रोटेक्शन करता है, गिव्स फुल प्रोटेक्शन झिलम पहनने का। क्योंकि दूर से कोई ऐसा तीर मार रहा होगा, बंदूक मार रहा होगा ना, तो मैं तो खड़ा हूंगा ना, तो अगर मैं समझ लो आप दूर से मेरे को देख रहे हो, तो मेरी तो टांगे भी इतनी पतली पतली है कि दूर से दिखाई, ऐसा एम करेगा तो मेरा टांग को एम नहीं कर पाएगा वो। मेरा सर भी दूर से नहीं एम कर पाएगा। एम क्या कर पाएगा? ये 56 का छाती, समझ रहे हो? जब हम पर किसी को वार करना हो तो वो किधर करेगा? इतने जगह पे वार करेगा, क्योंकि टारगेट फैला हुआ है। हिट मारना इजी है, आगे ना। आपने कभी सोचा नहीं है पिक्चरों में सब गोली इधर ही क्यों लगता है? हिंदी पिक्चर में तो सारे गोली इधर ही लगते। आसान है, इधर के लोगों का एम अच्छा नहीं है इसलिए। तो जोक सपाट बनी, जोक नहीं था लेकिन वी गेट प्रोटेक्शन ऑफ अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के एक 60-70% को प्रोटेक्शन खाली झिलम से मिल जाता है। तो धार्मिकता उसी तरह हमारे सारे अंगों के लिए एक सुरक्षा बन जाता है, ऑल पार्ट्स के लिए सुरक्षा बन जाता है। अब ये तो एक सिपाही का झिलम है, लेकिन हम जो आत्मिक योद्धा है, हमारा झिलम धार्मिकता वो हमको पूरा कवर करता है, हमारे सारे अवयवों को कवर करता है। तो उसको समझाने के लिए पौलुस इस तरह से कहता है, रोमी 6 और उसके 13 में, ध्यान से सुनना। पौल का सुझाव है कि और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर, धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इट्स नॉट शोइंग एनीवेयर, ओके, वापस पढ़ता हूं। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को, जोर से बोलिए, ना सौंपो। आपके अंगों को, आपके शरीर के अंगों को, आपके आंखों को, आपके कान को, आपके जुबा को, आपके आंख को, हाथ को, पांव को, आपके शरीर के हर अंग को, पाप को, ये सारे अंग के द्वारा हम पाप करते हैं। और पौल कहता है इन अंगों को पाप को ना सौंपो, लेकिन तुम मुर्दों में से जी उठा गए हो ये जानकर परमेश्वर को। ये धार्मिकता हासिल करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? क्या लिखा है वहां पे? सुझाव क्या है? नीति का क्या लिखा वहां? अंगों को सौंप लगाओ। सुधीर क्या लिखा है? नहीं, परमेश्वर को सौंपो। सौंपो यानी क्या है? चासो नहीं, सौंपो। सरेंडर, गिव। ठीक है, इंग्लिश में व्हाट डज इट से? ऑफर लिखा है। यील्ड कहीं पे है, यील्ड किंग जेम्स में है, केजेवी में। डू नॉट यील्ड। अब यील्ड में उसका मतलब समझ में आता है क्या है कि अब जब हमारा समझो या हाथ से मैं पाप करता हूं, अब अयूब की प्रार्थना सुनोगे तो उसका प्रार्थना में वो एक खास पदों का इस्तेमाल करता था कि प्रभु
मेरे आंखों के ऊपर तू प्रभुता ले ले, क्योंकि इन आंखों के द्वारा मैं कोई कन्या को देखकर पाप ना कर लूं। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब है। तो ये हाथ अगर मुझे प्रभु को सौंपना पड़े तो मेरे अंदर क्या होगा? विद्रोह होगा। ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विद्रोह होगा कि नहीं, ऐसे कैसे यार, शरीर मेरा, ये शरीर के हर अंग के ऊपर प्रभुता मेरी, मैं प्रभु को सौंप दूंगा तो फिर मैं इससे कुछ गलत नहीं कर सकता। ऐसा आपके अंदर से आवाज आएगा, आपका शरीर बोलेगा। मैं बोलूंगा इधर आओ, प्रभु को सौंप दो। आप में से कई लोग अभी भी नहीं सौंपेंगे। क्यों? क्योंकि किसी को वादा करके आयो, अपने सोमवार मलीसू, और कुछ बोल के आए हो कि मेरे को ये, आपके दिमाग में ऑलरेडी प्लान चल रहा है कि हाथ से क्या करना है, आंख से क्या करना है, कान से क्या करना है, इसको ये गाली देना है, इसको ये सुनाना है, एक बार ये जगह पे जाके ये सब प्लान है हमारे पास। तो हम शरीर को, हमारे अंगों को पूरी तरह से सौंप। इंग्लिश में शब्द है यील्ड, का मतलब है कि तुम्हारे अंदर बगावत होगा। तुम जब सौंपने जाओगे तो अंदर से तुम्हारे अंदर प्रेशर होगा। जब यीशु का प्रेशर तुम पे आएगा, सत्य का प्रेशर तुम पर आएगा, तो धार्मिकता के लिए प्रेशर होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर काउंटर प्रेशर होगा। तुम्हारे अंदर से ऐसा लगेगा कि नहीं सौंपवानो, नहीं बका जीवी ले, ये जीवन 2 दिन का। यील्ड, सौंपो का मतलब है यील्ड, लेट गॉड। प्रभु के सामने जाओ और प्रभु के हित को होने के लिए अपने आप को सौंपो। क्या आपका मन करेगा कि नहीं, मैं उसके साथ एक बार घूम फिर के आ जाऊं फिर सौंपता हूं, मैं ये पिक्चर देख लूं फिर सौंपता हूं, इतने करोड़ का घूस ले लूं फिर सौंपता हूं? नो, अगर प्रभु के सामने गए तो यील्ड। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम मुर्दों में से जी उठा लिए गए हो। सौंपो। ऐसा जब तुम सौंपोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर को, यानी पूरे जीवन को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसलिए 1 कोरिन्थी 10:31 में इस तरह से लिखी, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो एक धार्मिकता के लिए अपने आप को सौंपना कि नहीं, मेरे ये हाथ से, मेरी आंख से, मेरे जुबान से, मेरे कान से, मेरे बोली से, मेरे सोचने से, मेरे रास्तों में कहीं भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो प्रभु के हित के विरुद्ध में हो। मैं प्रभु का हित जो है वो मैं करूं। जब ऐसा हम जब सौंपेंगे, प्रभु का हित होने देंगे कि प्रभु डू योर विल नॉट माई विल, वो हमें एक सुरक्षा देता है। वही सुरक्षा था जो अय्यूब को मिला था। शैतान देख के बोलता है कि तेरे दास अय्यूब को मैं छू नहीं सकता हूं। हालेलुया। शैतान आपको देख के बोलना चाहिए। परमेश्वर तो आपको देख के बोल रहा है कि मारो बाबलो, मारो पप्पू बेटा, सब, क्योंकि वो यीशु के द्वारा आपको देख रहा है। तो परमेश्वर तो आपको संत के रूप में देख रहा है, लेकिन शैतान बोलना चाहिए। इसलिए तो यीशु सारे शैतानों को चुप करवाता था कि चुप रहे। वो लोग आके क्या डिक्लेयर करते थे? बोले, सारे दुष्टात्माएं आगे क्या चिल्लाती थी पता है? ओ राइटियस वन ऑफ द लॉर्ड, अति पवित्र परमेश्वर के धार्मिक सन ऑफ गॉड, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता का घोषणा करते थे। तो यीशु क्या बोलता था? चुप, आ लोकाने पोते खबर पड़वी चाहिए। पहली बात, खुद को आपको पता होना चाहिए कि यीशु कौन है। दूसरा, कि तेरी गवाही नहीं चाहिए। आप फिर खड़े होके बोलेंगे कि हूं फलाना मीटिंग में गए लो,
ત્યાં એક દુષ્ટ આત્મા જોર જોરથી બોલ્યું કે યેશુ જ પરમેશ્વરનો પુત્ર છે, મેં વિશ્વાસ કરી લીધું. तो आपका उद्धार का कारण क्या हुआ? दुष्ट आत्मा का गवाही. ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु में आ जाते हैं, बोले कि ત્યાં પેલો વલગેલો, પેલો એ ભટક્યો, એસું એ આવું થયું તેવું થયું, હું પ્રભુમાં આવી ગયો. ऐसा नहीं होना चाहिए आपका गवाही. सत्य को जानकर पहचान कर आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए. आप हो मेरे साथ? झिलम आपको एक सुरक्षा देगा, आपके शरीर के हर अंग को सुरक्षा देगा. दूसरा, आपके इस बड़े फैले हुए अंग के अंदर क्या है? आपका दिल है. आपका दिल. अगर आप ऐसा तय करते हो कि मुझे धार्मिकता वार्मिकता कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके सत्य को ठुकराना पड़ेगा. ये जो कहता है कि ये करो, ये नहीं करो, ये सब ठुकराना पड़ेगा. तो आप आपके मन में जो चाहे ऐसा करना शुरू कर दोगे. जैसा जो दिल करता है. सुलेमान ने कहा कि मेरी आंखें जो भी चाहती थी वो सब मैंने अपने आप को दिया, मेरा दिल जो भी मांगता था वो सब मैंने अपने आप को दिया. ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके दिल को कठोर करना पड़ेगा. पाप करने के लिए क्या करना पड़ता है? दिल को. पाप किया है ना, तो कम से कम 2 आवाजें तो आई होगी आपके पास. एक प्रभु का बेटा पाप करता है तो कम से कम 2 आवाजें सुनता है. एक पहला आवाज जो सुनता है वो है सनी, पवित्र आत्मा का आवाज. बोलता है सनी बेटा ऐसे नहीं करते. दूसरा आवाज कहां से आता है? हमारे अंदर से, हमारे जमीर का आवाज, हमारे अंतरात्मा का आवाज जो कहता है सनी. तो 2 आवाजें तो आई है. फिर कभी कभी शिजू भैया जैसे लोगों का आवाज आता है, सनी. थोड़ा प्यार से बोलता है. अब आप लोग अब सब पूछना नहीं सनी शू थયું આટલી બધી વાર કેમ તાર. बहुत दिन के बाद दिखा इसलिए उसका नाम ले लिया मैं. हेलो. पाप करने के लिए क्या करना पड़ता है? दिल के ऊपर पत्थर रखना पड़ता है. इन आवाजों को नकारना पड़ता है. और वो भी अगर बार बार करना पड़े पाप, तो धीरे धीरे तो आपका दिल ही क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है. आप समझे? धार्मिकता ना रखने से दिल कठोर होता है. धार्मिकता रखने से दिल तुम्हारा कोमल, निर्मल, मांस का बना रहता है, टेंडर रहता है. अब हो मेरे साथ? राइटियसनेस कीप्स योर हार्ट टेंडर. उस तरह से आपके दिल को वो संभालता है मसीह के लिए और दूसरों की तरफ अनुकंपा दिखाने के लिए. मसीह की बातों में आपको जागरूक रखने के लिए धार्मिकता आपकी मदद करता है. तो आपके जीवन में जब सत्य होगा और सत्य आपके जीवन में अमल में लाओगे, आप एक इंसान बने रहोगे. इट प्रोटेक्ट्स ऑल योर बॉडी पार्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. आज भी मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लेट मी फिनिश विद द लास्ट पॉइंट. ये झिलम अगर आपने पहन के रखा, आप एक सिपाही हो, आप युद्ध कर रहे हो, तो आपकी तरफ उस तरफ से बहुत सारे तीर आ रहे हैं, भाले आ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें आ रही है. आपके पास 2 चीज, आपके दो एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में आपके ढाल, शील्ड. तो आप फाइट करते जा रहे हो, तो एक बाजू शील्ड से आप रोकते हो, एक बाजू तलवार से आप हटाते हो. लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ चीजें ये दोनों को पार करके आपकी तरफ आए. हाँ, तब आपको क्या बचाता है? झिलम. यानी आपके ऊपर जब शत्रु अनपेक्षित जगह से वार करता है, तो आपके जीवन में धार्मिकता होगी तो आपको ठेस नहीं पहुंचेगा. पर धार्मिकता में कॉम्प्रोमाइज होगा तो आपको ठेस पहुंच सकता है, क्योंकि आपके ऊपर होने वाले सारे वार के ऊपर आप ध्यान नहीं लगा सकते हो. यू कैन नॉट नो
कहां कहां से शत्रु वार करता है, कैसे कैसे, आगे से, पीछे से, साइड से। शत्रु एक बार युद्ध में निकलता है तो वो कोई भी नियम का पालन नहीं करता है। तो कहीं से भी आपके दर्जे से आपको गिराने, आपके आचरण को बिगाड़ने, आपको हरा कर, तोड़ कर, कमजोर कर कर युद्ध के मैदान से भगाने के लिए आता है। वो आपको फाड़ खाने के लिए आता है। उसके पास कोई रूल डिसेंसी कुछ नहीं है। वो कहीं से भी आपके ऊपर वार करेगा। और तब जब आपके ऊपर वार हो तो आपको बचाए रखने के लिए जो तीर ढाल से नहीं रुका, तलवार से नहीं रुका, उसको रोकेगा कौन? कवच। सो इट इज योर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपका अतिरिक्त सुरक्षा है। यानी आपके कंपाउंड में गेट है, लेकिन आपके घर के बाहर एक दरवाजा है, उसमें भी एक ग्रिल का दरवाजा है। उसमें भी फिर लोग अलार्म रखते हैं, उसमें भी फिर लोग कुत्ते भी रखते हैं। कितना डर है लोगों को। लेकिन हमारे जीवन का बात जब आता है तो कवच नहीं पहनते, है ना। हमारी अतिरिक्त सुरक्षा है हमारा ये कवच। इसका आखिरी पॉइंट बोल के मैं समाप्त करता हूं। मैंने कहा इसके अंदर 30 अलग अलग अंग है। व्हाई इज इट लिविंग हियर? मैंने कहा कि इसके अंदर 30 अलग अलग टुकड़े हैं, है ना। वो क्यों जानबूझ के ऐसा एक जिलम हमको दिया है जिसके बहुत सारे टुकड़े। उसका मतलब है कि धार्मिकता जब हमारे जीवन में हो तो वो पूरा पूरा होना चाहिए, कंप्लीट। यानी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। हमें मजा आता है ऐसा वर्गीकरण करने का। और खास करके हमारे पेंटिकोस्टल चर्च में सब आप बच्चों का गवाही सुनोगे तो उसमें प्लीज प्रे फॉर माई स्टडीज एंड माई स्पिरिचुअल लाइफ। प्लीज प्रे फॉर माई स्टडीज एंड माई स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ एक अलग सा हमारा एक पैकेट है, और स्टडीज जो है वो दूसरे जगह पे है। यानी हमारा एक सेक्युलर लाइफ है और हमारा हाँ है कि नहीं, है कि नहीं, एक हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो सिर्फ इसलिए हमारे लिए, हम में से बहुत लोगों के लिए स्टार्टिंग वाला प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हो मेरे साथ? वो तुरंत वो स्टार्टिंग प्रेयर हो गया ना, हे हमारा बाप स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम से यहां पर एकत्रित हुए, प्रभु जी हमारी मदद करना, ऐसा बोला आमेन। वो प्रेयर हो गया ना, फिर सब सीरियस हो जाते हैं। और फिर somebody close with prayer, तो क्लोजिंग प्रेयर इन जीसस नेम आमेन। हे चल दाल बड़ा खावा जिए। मूड चेंज हो जाता है। वो स्टार्टिंग प्रेयर आवर फादर और आमेन के बीच में हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। उसके बाद सेक्युलर लाइफ। और ऐसे वर्गीकरण हमने किधर कैसे भी किया है पता है कि एक हमारा एक हुलिया है जो घर पे है, एक हमारा हुलिया है जो ऑफिस में है, एक हमारा हुलिया है जो हमारे सोशल, हमारे दोस्तों के साथ है, एक हमारा हुलिया है जो कमरा बंद करने के बाद राक्षस जैसे बाहर निकलता है। वर्गीकरण। हेलो, ये क्या है? धार्मिकता। फिर हम धार्मिकता बोले चर्च वाला लाइफ में हमारा धार्मिकता का लेवल 10 out of 10, क्योंकि आंख बंद करूँ छू, प्रार्थना करूँ छू, बाइबल वाँचू छू, एटेंड करूँ छू, गीत गाऊँ छू, मैसेज आखू सांभळू छू, नोट्स बनाવું छू, लाइफ सेल एटेंड करूँ छू, 10 out of 10। ऑफिस में ना घर में बीवी भी बिलीवर है, इक्का दुक्का हो जाता है। घर में 8 out of 10, ऑफिस में सोशल गैदरिंग में, अकेले कमरे में, आप ही मार्क लगाइए। इसलिए झिलम में बहुत टुकड़े हैं। हमारे झिलम में कैन यू जस्ट
zoom out and can you just go forward? हमारे जिले में से दिखा क्या हुआ पता चला? गो बैक, गो फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? छेद है जिलम में. आप समझ पा रहे हो मैं क्या दिखा? मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन इतना ही कर पाया मैं. पर समझ में आ गया ना? बाजू वाले को बोलो समझी गयो. Our righteousness has to be in every aspect of our life. हमारे जीवन के हर, हम हस्बैंड है तब वाइफ है, तब फ्रेंड है, तब फादर है, तब सन है, तब डॉटर है, तब मदर है, तब बॉस है, तब या हम कलीग है, तब नेबर है, तब स्ट्रेंजर है, तब धार्मिकता हर पहलू में हर जगह पे दिखना चाहिए. पास्टर है तब बिलीवर है, तब वो हमारा कवच बनता है. 2 हथियार मैंने बताए. शैतान का सामना करना है, हमें उसके सामने खड़े रहना है, स्थिर रहना है. तो सत्य चाहिए, धार्मिकता चाहिए. इसके ऊपर आप पर्सनल आपके मनन भी करिए कि कैसे. एक धार्मिकता है जो यीशु से हमें हासिल होता है, वो परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते को बचाता है. लेकिन एक धार्मिकता है जिसको हमको खोजना है, जिसके लिए शायद हमारे अंगों को प्रभु को सौंपना पड़े. वी हैव टू यील्ड टू द होली स्पिरिट, यील्ड टू गॉड. ले ले, ले ले मेरे हाथ, ले ले मेरे आंख, ले ले सब कुछ प्रभु, और तेरे हित को होने दे. ये धार्मिकता आपके दिल को निर्मल रखता है, कीप्स यू टेंडर. वो आपके लिए एक सुरक्षा बन जाता है. इट प्रोटेक्ट्स यू. हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वो पहुंचे, उसके लिए वी नीड टू सरेंडर. आंखें बंद करें. लेट्स टेक अ व्हाइल टू प्रे. जीसस, प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं, अपने आप को सौंपते खुदा. वचन के सामने हमने अपने आप को प्रभु जी हम अपने आप को हम्बल करते खुदा. तेरा सत्य हमें स्वतंत्र करता है, तेरा सत्य हमें पवित्र करता है, तेरा सत्य हमें तेरी ओर खींचता है. तेरा सत्य हमारे हलन चलन, हमारी बढ़ोतरी के लिए जरूरी है. ये सत्य हमारे जीवन का एक भाग बन जाए, उसी को तो धार्मिकता कहते हैं. उसके विषय में हमने देखा प्रभु तू चाहता है कि हमारे जीवन के हर पहलू में ये दिखाई दे. शत्रु के वार के ऊपर हमारा प्रोटेक्शन रहे, हम संरक्षित रहे. हमारी मदद कर. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है मेरा. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है मेरा. अपना ले इस दिल को, कर दे इससे नया. अपना ले इस मन को, नया दीप जला. अपना ले इस दिल को, कर दे इसे नया. अपना ले इस मन को,
चाहता हूं कि ये गीत जब हम गाए तो सच में दिल की गहराई से कि प्रभु मेरे दिल को कर दे नया, मेरे मन में एक दीप तू जला, मुझे तेरे जैसा तू बना। सच में एक प्रार्थना आज हम स्वर्ग के सिंहासन की ओर उठाए, प्रभु से कहे कि ले ले अपने बाहों में, तू मेरा आसरा है खुदा। अपने स्थानों में खड़े हो जाए और एक समर्पण के साथ हमारे अंगों को प्रभु को सौंपते हुए, हमारे जीवन को प्रभु को सौंपते हुए इस गीत को एक समर्पण की प्रार्थना के समान हम गाए। यीशु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है मेरा, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है मेरा। पुकारे यीशु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है मेरा। ओ यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है मेरा। अपना ले इस दिल को कर दे इसे नया, अपना ले इस मन को नया दीप जला। करे समर्पण के साथ, अपना ले इस दिल को कर दे इसे नया, तो अपना ले इस मन को नया दीप जला। यीशु यीशु मेरे मसीहा, सीने से अपने लगा, तू ही है मेरा आसरा, तू ही है मेरा आसरा। तुझ सा कौन है मेरा, तुझ सा कौन है। हमारा सबसे करीबी दोस्त, हमारा सबसे करीबी अजीज हमारा यीशु बन जाए, उसके लिए हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होना है, जो भी बदलाव होना है, जो भी सुधार होना है, पवित्र आत्मा के द्वारा तो वो होने दे। कहे प्रभु जी होने दे, प्रभु जी मेरे जीवन में होने दे, मैं सौंपता हूं अपने आप को। कहिए प्रभु जी मैं अपने आप को सौंपता हूं, मेरे शरीर के अंगों को सौंपता हूं, मेरे आंखों को सौंपता हूं, मेरे जुबान को सौंपता हूं, मेरे कान को सौंपता हूं, मेरे पैरों को सौंपता हूं, मेरे दिल को सौंपता हूं, मेरे मन को सौंपता हूं। प्रभु जी मेरे शरीर के हर अंग को तेरे हवाले करता हूं, सौंपता हूं खुदावन। बगावत हो, हमारे अंदर से विद्रोह हो, तो भी प्रभु जी मेरी ये इच्छा है कि मेरा शरीर का हर अंग तेरे हित के नीचों नीच आ जाए, नीचे आ जाए, अधीन हो जाए, तेरी प्रभुता मेरे जीवन में दिखाई दे। ये धार्मिकता प्रभु जी तेरी अपेक्षा है, हमारे आचरण के लिए जरूरी है, हमारे दर्जे के लिए जरूरी है। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। मैं जानता हूं कि हम में से हर कोई इस एरिया में स्ट्रगल करता है,
हमारे अंदर कमी घटिया है, लेकिन तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम पर है, इसलिए धन्यवाद। कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे धार्मिकता के लिए, तेरी मदद के लिए, तेरे अंदर से हमारे जीवन में आने वाले बदलाव के लिए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे। महिमा तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।